एक बेहद ही हसीन लड़की होती है और उस लड़की के ऊपर न जाने कितने मर्द होकर के गुजर जाते हैं। इस लड़की को भी नहीं पता रहता है तो उसके साथ कितने मर्द रातें रंगीन कर चुके हैं। नमस्कार दोस्तों आज की सच्ची घटना लेकर के मैं आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। ये सच्ची घटना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जिला है बरेली और बरेली का एक थाना लगता है बखेड़ी। वहाँ की ये सच्ची घटना है। यहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम होता है गंगाराम। इनकी 4 बेटियां थी और 2 बेटे थे। ये किसान थे लेकिन अच्छे और संपन्न व्यक्ति में ये गिने जाते थे। इन्होंने 3 शादियां की थी। इनकी जो पहली पत्नी थी जिसका नाम था रमा, उसकी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। फिर ये दूसरी शादी करते हैं जिसका नाम होता है सुधा। वो सुधा घरेलू हिंसा से तंग आकर के खुद ही आत्महत्या कर लेती है। अब जो तीसरी शादी करते हैं जिसका नाम होता है रेशमा, वो रेशमा से तीसरी शादी करते हैं और रेशमा के 4 लड़की और 2 लड़के पैदा होते हैं। जो पहली वाली बेटी थी जिसका नाम होता है ललिता, उसकी पहले ही शादी कर देते हैं। अब ये दूसरे नंबर की बेटी होती है जिसका नाम होता है गीता। ये बेहद ही चंचल और हसीन लड़की थी। इस लड़की का जो हॉबी था वो लड़कों के जैसे था। मोटरसाइकिल चलाना, ट्रैक्टर चलाना, पैंट शर्ट पहनना, जींस पहनना, टॉप स्कर्ट पहनना। इस लड़के के जो शौक थे वो मर्दों वाले थे। बेहद ही हसीन लड़की थी। अब इस लड़की के पीछे कई लड़के दीवाना रहते हैं। जिसकी इसका जो कैरेक्टर था वो कुछ ऐसा ही था। जब लड़कों को देखती थी तो ये खुद भी लड़कों को अपने जाल में फंसाना चाहती थी और लड़के भी इतनी हसीन थी कि खुद ही लड़के इसके जाल में फंसते हुए चले जाते थे। इसके इशारों पर लड़के नाचते थे क्योंकि थी इतनी खूबसूरत और सब लड़के यही चाहते थे। जो लड़के इसके पीछे रहते थे वो यही चाहते थे कि मेरे से शादी कर ले। लेकिन ये लड़की यानी गीता किसी लड़के से शादी नहीं करती है लेकिन अपने जाल में उसको बांध करके रखती है। अब जो लड़के होते हैं वो बिना लालच के इस लड़के के पीछे पड़ेंगे नहीं, तो अलग अलग मर्दों के साथ, अलग अलग लड़कों के साथ ये जो गीता थी वो रातें भी गुजार लेती है। उसको अच्छा लगता है अलग अलग मर्दों से बात करना, अलग अलग लड़कों से बात करना, अलग अलग लड़कों के साथ घूमना। और घूमते घूमते ये जो लड़की होती है इसका कैरेक्टर धीरे धीरे बहुत ही गंदा होता चला जाता है। यानी कई लड़कों के साथ, कई मर्दों के साथ ये हमबस्तर भी कर लेती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है तो ये बात इस लड़की के पिता यानी गंगाराम को कानों में पहुंचता है। वो बेहद चिंतित होते हैं। वो सोचते हैं कि जिस लड़की को हमने इतना आज़ादी दे रखा है, यानी अपनी बेटी को जिस तरह से हमने आज़ाद दे रखा है, ये उसका गलत फ़ायदा उठा रही है। ये हमारे हाथ से निकल गई है, इस हद तक चली गई है, हमने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि हमारे आज़ादी देने का मतलब ये तो नहीं कि कोई गलत रास्ता अपना ले। फिर जो लड़के के पिता होते हैं वो इस लड़की की शादी तय करते हैं। लड़की मना करती है कि पापा हम अभी शादी नहीं करेंगे। लेकिन जो लड़की के पिता होते हैं वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि कई जगह से उस लड़की के बारे में लड़की के पिता से शिकायतें मिलती है। गाँव वाले जो होते हैं शिकायत करते हैं कि आपकी बेटी ऐसे है वैसे है, क्योंकि उसकी हरकत कुछ वैसे था भी। तो जब इस लड़की के पिता को शिकायत मिलती है फिर ये सोचते हैं कि ये लड़की ऐसे नहीं सुधरेगी, यानी उनकी बेटी ऐसे सुधरेगी नहीं गीता। फिर वो उसकी शादी करने का फैसला करते हैं। बरेली का एक गांव है खेड़ा गांव। उस खेड़ा गांव के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है रामानंद। उनके दूसरे बेटे जिसका नाम होता है मनोज, उससे इस लड़के की यानी गीता की शादी पक्की होती है और पूरे रीति रिवाज से धूमधाम से इस लड़की की शादी हो जाती है मनोज के साथ। धीरे धीरे वक्त बीतता है, लगभग 1.5 साल हो जाते हैं। इसी बीच जो मनोज होता है और गीता, इन दोनों का एक लड़का भी पैदा हो जाता है। लेकिन आर्थिक स्थिति धीरे धीरे डबाडोल हो रही थी, कमाने का कोई जरिया था नहीं। फिर जो लड़का होता है यानी मनोज, वो कमाने के सिलसिले में ही, कुछ पैसों के सिलसिले में ही वो बाहर चला जाता है। और जो गीता होती है वो घर पे अकेले रहती है। जो लड़का होता है यानी मनोज, वो बेहद खुश होता है गीता को देख के। वो सोचता है कि मैं जैसे चाह रहा था वैसे ही बीवी मुझे मिली, यानी गीता।
क्योंकि गीता थी ही इतनी हंसी। हालांकि जो रमेश था ये भी बेहद हैंडसम था। वो जो गीता थी वो अपने पति से बेहद खुश थी। परिवार की आर्थिक तंगी से जो मनोज होता है वो बाहर कमाने चला जाता है। घर पर उसकी बीवी बसती है और उसका बच्चा और उसके माता पिता। वो पत्नी पे पूरा विश्वास रखता है कि हमारी पत्नी कुछ ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगी। उसको समझा के भी जाता है और पूरा भरोसा भी देती है। लेकिन जो लड़की होती है गीता, इसका जो बिहेवियर था वो गंदी किस्म का था ही पहले से, यानी शादी से पहले से। यानी उनको अलग अलग मर्दों से बात करना, अलग अलग लड़कों के साथ रातें बिताना उसको अच्छा लगता था। जब मनोज बाहर चला जाता है उसके घर पे उसकी बीवी और बच्चा और माता पिता बसते हैं। जो उसके पिता होते हैं जिनका नाम होता है रामानंद, ये अलग ही मिजाज के थे। इनकी पत्नी थी जिनका नाम था कमला देवी। वो कमला देवी से इस उम्र में भी वो शारीरिक सुख चाहते थे। लेकिन जो पत्नी थी यानी कमला देवी, वो बेटे की दुहाई देकर, उम्र की दुहाई देकर अक्सर पति के पास यानी रामानंद के पास नहीं आने देती थी। लेकिन जो रामानंद का कैरेक्टर था वो भी कुछ वैसा ही था। जो रामानंद था वो बार बार सोचता था अपनी बीवी के पास कि वो इस उम्र में भी शारीरिक सुख पाए। लेकिन पत्नी जो थी कमला देवी, इस मनोज की माँ, वो बेटे की दुहाई दे करके कि बड़े बेटे हो गए हैं, बहू घर में आ गई है, लोग क्या कहेंगे इस उम्र में, यही सब बातें कर करके वो टाल देती है। अब जो इस लड़के का पिता होता है यानी मनोज का पिता, वो भी वासना में जल रहा था क्योंकि बीवी से वो शारीरिक सुख पा नहीं रहा था, तो वो अकेले ही वासना में जल रहा था। इधर जो गीता थी, पति जब से चला गया था परदेश, तब से वो अकेले ही रह रही थी। तो ये भी उदास उदास सी रहती थी क्योंकि वो घर में रह रही थी, तो घर में किस लड़के को बुला करके मिलेगी, किससे वो बात करेगी, क्योंकि सास ससुर है। वो उदास उदास सी रहती थी। एक दिन जो इसका ससुर था यानी गीता का ससुर, मनोज का पिता, वो पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो। वो कहती है कि कुछ नहीं। लेकिन जब भी उससे वो बात करता यानी गीता से, तो उसके जो हरकतें थी वो कुछ अजीब थी। उससे बात करते करते उसके शरीर पर हाथ फेरता, उसके गलत जगह पर हाथ फेर देता। हालांकि जो गीता थी वो इतनी नासमझ नहीं थी, उसको पहले से अनुभव था इन सब चीज़ों का, इसलिए वो धीरे धीरे समझ जाती है कि उसके ससुर क्या चाह रहे हैं। ये जो लड़की थी यानी गीता थी, इसका पति घर पे नहीं था, तो इसके भी वही चीज़ चाहिए। और जो इसका ससुर था वो तो पहले से वासना की आग में जल रहा था। एक रोज इस रामानंद की पत्नी यानी कमला देवी अपने मायके चले जाती है। फिर दोनों मौके का फायदा उठा करके एक साथ एक कमरे में सारी बाधाएं तोड़ करके एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं। यानी जो गीता थी वो भी ये नहीं सोचती कि वो उसका पिता है, यानी ससुर है तो पिता ही हुए, पिता समान हुए। और ना ही रामानंद सोचता है कि वो उसकी बहू है, उसके बेटे की पत्नी है, वो बेटी समान हो। और दोनों सारे रिश्ते नाते भूल जाते हैं, सारे मर्यादाएं भूल जाते हैं और फिर दोनों रिलेशन बनाते हैं। कई बार ऐसे होता है। एक रोज जो मनोज की माँ होती है कमला देवी, वो इन दोनों को कमरे में आपत्तिजनक की स्थिति में देख लेती है। जब देख लेती है तो वो उसको समझाती है रामानंद को, तुम क्या कर रहे हो, तुम इस उम्र में हो, अगर गांव समझ जानेगा तो क्या कहेगा, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती है। यानी पति को खरी खोटे सुनाती है और कहती है कि मैं ये बात अपने बेटे को बताऊंगी। फिर एक रोज जो इस लड़के की माँ होती है यानी कमला देवी, वो मनोज को सारी बातें बताती है कि उसके पिता ही गीता के साथ, और गीता इन दोनों के चाहते हुए यहां तक दोनों पहुंचे थे, यानी बिस्तर तक। फिर जो मनोज होता है वो फटाफट छुट्टी लेता है और घर आता है। जब घर आता है तो अपने पिता से डायरेक्ट सवाल कर नहीं सकता, अपनी बीवी से ही पूछता है। उसकी बीवी बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है,
फिर अपनी माँ से पूछता है। उसकी माँ तो कहती है कि बेटा मैं तो पहले ही बताई थी तुम्हें। फिर वो अपने पिता को मोटे तौर से ही समझाता है और 2-4 दिन घर पे रहता है। फिर गीता को लेता है और उस बच्चे के साथ वो फिर बाहर चला जाता है परदेश कमाने। वो जहाँ पे कमा रहा था, यानी जिस कंपनी में वो काम कर रहा था, जो मनोज था, उसी कंपनी में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है रामचंद्र। अब ये रामचंद्र जो मनोज था, वो मनोज की ही कंपनी में काम करता था, इसलिए वो कभी कभार उसके घर पे यानी क्वार्टर पे जहाँ पे गीता रहती थी वहां पे आ जाया करता था। और आते जाते एक दिन जो गीता होती है वो पूछ लेती है कि आप कहाँ से हैं, तो वो बताता है कि मैं बरेली का ही रहने वाला हूं। अब यहीं से इन दोनों के बीच दोस्ती होती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलता है। अब इस लड़के के लिए प्यार क्या था, जहां भी उसको लड़का मिलता वहीं रातें गुजारती। इसके लिए प्यार क्या था, न जाने इस लड़के के ऊपर से कितने मर्द गुजर चुके थे, कितने लड़के गुजर चुके थे। इसके लिए प्यार कोई महत्व नहीं रखता था, बस उसको अलग अलग मर्दों का शौक था रातें गुजारने का। फिर ये गीता इस रामचंद्र को अपने जाल में फंसाती है और फंसाने के बाद अक्सर ये घर पे आता है। यानी जब मनोज ड्यूटी पे होता है तो वो घर पे आता है रामचंद्र और इसके साथ घंटों वक्त बिताता है। एक रोज जो मनोज था वो टाइम से पहले ही घर पे आ जाता है। जब घर पे आता है तो देखता है कि दरवाजा बंद है। फिर दरवाजे को खटखटाता है तो दरवाजा को गीता खोलती है और कहती है कि क्या हुआ, आज आप पहले आ गए। वो कहता है कि हाँ, कंपनी में लाइट कट गई थी इसलिए काम रुक गया था और इसीलिए मैं यहाँ पे चला आया घर पे। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि बेड पे जो रामचंद्र है वो है। फिर वो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अपनी पत्नी से पूछते कि यहाँ पे क्या कर रहा है, तो वो कहती बस ऐसे ही आए थे, मैं तो उनको खाना पानी दे रही थी। तो फिर जो मनोज होता है वो कहता है कि दरवाजा बंद करके कौन सा खाना पानी दे रही हो तुम, दरवाजा तो खुला रखना चाहिए था। फिर इसको शक होता है मनोज को। कई दिन जब बीतते हैं तो एक रोज उसके साथ भी आपत्तिजनक में गीता को देख लेता है जो मनोज होता है। फिर वहां से भी परेशान होकर के जो मनोज था वो फिर गांव चला जाता है। घर पे वो कई महीनों रहता है। इसके बाद फिर वही चीजें, इन आर्थिक तंगी, पैसों की कमी। फिर वो अपने बीवी कनी गीता को घर पे छोड़ता है और फिर पैसे कमाने के लिए वो फिर परदेश चला जाता है। अब जो उसका ससुर था यानी रामानंद, वो फिर से गीता के पास जाने की कोशिश करता, क्योंकि जो गीता थी जब पति चला जाता है फिर वो अक्सर किसी से फोन पे लगी रहती है और यही चीज जो गीता था उसका ससुर रामानंद को अच्छा नहीं लगता है। वो बार बार टोकता है गीता को कि तुम किससे बात कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं आपकी जागीर नहीं हूं और ना ही आपके बेटे की जागीर हूं, मैं किससे बात कर रही हूँ किससे नहीं कर रही हूँ, आप इसमें कौन होते हैं दखलंदाजी देने वाले, आपको इससे क्या लेना देना है। फिर वो जिन जिन लड़कों से बात करती है उन सबसे बताती है कि मेरा जो ससुर है वो बार बार मुझे डिस्टर्ब करता है। जब भी मैं बात करती हूँ तो सवाल करता है कि तुम कहाँ बात कर रही हो। अब यहीं से जो गीता होती है वो जिन लड़कों से बात करती है उन्हीं लड़कों के साथ मिलकर के ये कहती है कि इसको रास्ते से हटाना ही ठीक है, क्योंकि बार बार मुझे टोकता रहता है कि कहाँ बात कर रही हो कहाँ बात कर रही हो। इसकी वजह से मैं किसी से मिल भी नहीं पाती हूँ और यही इसकी हरकत रहा तो फिर ये मनोज को बता देगा। फिर एक रोज जो गीता होती है अपने ससुर को डॉक्टर के पास लेके जाने की कहती है, मेरा बहुत देर से पेट दर्द हो रहा, अब मुझे किसी डॉक्टर को दिखा दीजिए। फिर वो लेकर के जाता है क्योंकि वो चाहता भी वही था, उसके साथ घूमे फिरे, उसको अच्छा लगता था यानी रामानंद को। फिर वो लेकर के जाता है और उधर ही इसके पहले से बुलाए गए आशिक होते हैं, वो वही लड़के इस रामानंद की हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद इसके लाश को बोरी में भरते हैं और बोरी में भर करके और एक गाड़ी पे बैठते हैं और कुछ दूर पे लेकर के जाते हैं। फिर बोरी को खोलते हैं, उसमें ईंटें पत्थर डालते हैं और फिर
गहरी खाई में फेंक देते हैं। ये सब कुछ गीता की मौजूदगी में कर रहे थे सब। फिर वो इत्मीनान से घर आती है। जब कई दिन बीत जाता है तो जो पत्नी होती है, यानी रामानंद की पत्नी कमला देवी, वो पूछती है कि कहाँ गए, हमारे पापा कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो कहते तो मुझे क्या पता, मैं क्यों जाऊँ उनके पीछे पड़ने कि वो कहाँ जा रहे हैं, मुझे थोड़ी पता कर गए हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, आप ढूंढे। नहीं, जो उसका बात होता है, उसका जवाब होता है, वो बेतुका होता है। बहुत बुरा लगता है मनोज की माँ को। पर जो मनोज होता है उसको भी एक खबर मिलती है कि उसके पिता कई दिन से लापता है। अब इसके परिवार वाले, यानी मनोज की जो माता होती है और उसके जो और भाई होते हैं, वो पुलिस में कंप्लेन करते हैं, यानी उसके पिता के गुमशुदगी का। अब पुलिस जानने की कोशिश करती है कि आखिर क्या हुआ, कोई रंजिश हो, किसी से कोई दुश्मनी हो। तो परिवार वाले बताते हैं कि गीता का और उसके पिता का, यानी रामानंद का, इन दोनों के बीच गलत संबंध थे। अब पुलिस फौरन गीता को बुलाती है और पूछताछ करने लगती है। अब जो गीता होती है वो कुछ भी नहीं बताती है, बोलते मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए। अब जो पुलिस होती है वो गीता के मोबाइल का सीडीआर निकलवाती है। उसमें एक नहीं बल्कि कई नंबर ऐसे मिलते हैं जो अलग अलग लड़कों के होते हैं। अब पुलिस जब सख्ती से इन दोनों के रिश्ते के बारे में गीता से सवाल करती है, फिर वो सारी सच्चाई बताती है। वो बताती है कि हाँ, उसके और उसके ससुर के बीच गलत रिश्ते थे और मैं परेशान होकर के, क्योंकि वो बार बार मेरे कमरे में आ जाया करते थे और मेरा पीछा करते थे, इसलिए हमने उनकी हत्या करवा दी। फिर वो जो जो नाम बताते हैं गीता, उन सबको पुलिस हिरासत में लेती है और गंभीर धारा लगा के ये गीता सहित उन बाकी लड़कों को जेल भेजती है। लेकिन जिस तरह से इस लड़की ने अपने हुस्न का जादू दिखा करके कई लड़कों को बर्बाद किया, यहाँ तक कि वो मनोज के पिता की भी जान ले, वो वाकई शर्मनाक है। ऐसी सुंदरता की